हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए प्रॉब्लम को रीड करते हैं। सबसे पहले सॉर्ट वेक्टर ऑफ पेयर्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन सी प्लस प्लस। ओके, तो मैं आपको सी प्लस प्लस में ही प्रोग्राम बताऊंगी इसका, ठीक है। एंड हमें करना क्या है, हमें वेक्टर को सॉर्ट करना है और वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स गिवन है और हमें सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी स्टेटमेंट आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। So this is the statement: sorting a vector of pairs in ascending order means arranging the elements in such a way that first pair is lesser than the second pair is lesser than the third pair, and so on. And the easiest way to sort the vector of pairs in ascending order is to use std sort function. So I am going to make use of this sort function, और आज मैं आपको समझाऊंगी भी कि ये sort function किस तरीके से काम करता है, और भी हम कई concepts को cover up करेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव ड्राइव्स में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है डिफरेंट फॉर्म्स में। तो हम बहुत सारे कंसेप्ट्स भी सीखने वाले हैं इसमें, ठीक है। एंड अब हम कोड के ऊपर फोकस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहले टेस्ट केस देख लेते हैं, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो हमारे पास कुछ इनपुट गिवन है, ठीक है। तो इनपुट वन रीड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। फोकस ऑन इनपुट वन। तो मैं काम करती हूँ, आपको पेन से थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देती हूँ सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर मैं पॉइंट कर रही हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर पॉइंट कर रही हूँ, ठीक है। सो वी आर फोकसिंग ओवर हेयर राइट नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट वन क्या गिवन है, लाइक 5 ए, 1 सी, 2 बी, ठीक है। तो कुछ पेयर्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये वेक्टर की फॉर्म में हमें रीड करने हैं क्वेश्चन में, ठीक है। एंड आर टारगेट इज कि हमें इन्हें सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अब आप इनपुट टू के ऊपर फोकस करिए सर। इनपुट टू में आप चेक कर सकते हो कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट एक जगह पर सेम है, ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाता है तो आपके सेकंड एलिमेंट्स कंपेयर होने चाहिए। सो बी स्मॉलर देन सी, आई मीन बी कम्स बिफोर सी। सो दैट्स वाई हमारे पास जो आउटपुट टू है उसमें आप चेक कर सकते हो, पहले 1 बी प्रिंट हो रहा है, देन 1 सी, देन 5 ए, ठीक है। तो ये हमारा टास्क है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में नोट कि अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम होता है तो आप सेकंड एलिमेंट कंपेयर करोगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में मींस आपको पेयर्स को क्या करना है, सिंपली अरेंज करना है, राइट। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इनपुट वन के अंदर, जैसे कि 5 1 2, तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर होगा। 5 1 2 में 1 सबसे छोटा है तो 1 सी सबसे पहले आएगा, देन 2 बी बाद में आएगा, देन 5 ए बाद में आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सो सबसे पहले हम इसका कोड देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें लाइब्रेरी एक लिखनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड्स बिट स्लैश stdc प्लस प्लस डॉट एच, ठीक है। हैश इंक्लूड वेक्टर भी आपको लिखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ये वाली लाइब्रेरी लिख लेते हो तो आपका कोड वैसे भी चल जाता है, लेकिन अगर तब भी रन नहीं होता तो आप हैश इंक्लूड वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर का क्वेश्चन है तो आप हैश इंक्लूड वेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, राइट। देन यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद इंट मेन फंक्शन हम लिख रहे हैं। तो इंट मेन फंक्शन में सबसे फर्स्ट लाइन मैंने क्या लिखी हुई है, दैट इज वेक्टर पेयर इंट कैर, ठीक है। तो ये किस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, बेसिकली लेट्स फोकस ओवर हियर फर्स्ट, ठीक है। सो आप यहाँ पर फोकस करिए, ठीक है। सो वेक्टर पेयर, ठीक है। तो वेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ पेयर, ठीक है। तो इसीलिए हम पेयर लिखते हैं, ठीक है। पेयर वर्ड का हम यूज करते हैं, और उसके बाद मैंने लिखा हुआ इंट कॉमा कैर। अब ये मैंने इंट कॉमा कैर क्यों लिखा है, क्योंकि आप चेक करो आपके पेयर में जो आपका फर्स्ट वैल्यू है दैट इज ऑफ इंटीजर डाटा टाइप, और जो सेकंड वैल्यू है दैट इज ऑफ कैर डाटा टाइप। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर इंट कैर, राइट। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम वेक्टर को रीड करते हैं। जनरली क्या होता है कि जब आप प्लेसमेंट ड्राइव्स में जाते हो, ठीक है, तो ये आपको प्री गिवन होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कई बार ऐसे है कि हम आपको कोड रीड करके उसको चेक करना आना चाहिए कि कहीं उसमें कोई बग नहीं हो, एरर ना हो, आई मीन, ठीक है। तो आप उसको डीबग कर सकते हो उसी टाइम पे। तो दिस इज द करेक्ट सिंटेक्स, जस्ट वांट टू लेट यू नो, ठीक है। तो हमें वेक्टर ऑलरेडी या टेस्ट केस ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है, आपको सिर्फ लॉजिक लिखना होता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू परफॉर्म सॉर्टिंग, ठीक है। तो
सो वी हैव टू सॉर्ट दिस अबव वेक्टर, राइट? तो इस तरीके से आपको कमेंट करके लिखा होगा दैट यू हैव टू सॉर्ट द अबव वेक्टर या सॉल्व द प्रोग्राम, राइट योर प्रोग्राम हियर। सो लेट्स बिगिन, ठीक है? हम सॉर्टिंग किस वे से करेंगे, राइट? तो मैं आपको वैसे इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम सॉर्टिंग किस वे में परफॉर्म करेंगे। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू राइट द सॉर्ट मेथड, ठीक है? तो ये हाईलाइटेड भी है तो आप चेक कर सकते हो। सो हम सॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। तो जब भी आपको एलिमेंट्स को सॉर्ट करना होता है तो आपको उसकी रेंज स्पेसिफाई करनी होती है। आपको कंपाइलर को बताना पड़ता है कि आप कौन कहाँ तक आपकी रेंज है, किन एलिमेंट्स को आप सॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है? तो रेंज स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, दैट इज बिगिन मेथड एंड एंड मेथड, ठीक है? तो आप यहाँ पर चाहे नोट डाउन भी करना हुआ तो आप कर सकते हैं, ठीक है? आप ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट मी जस्ट राइट फॉर यू, ठीक है? सो हमारी जो रेंज स्पेसिफाई होती है, ठीक है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स, वन इज द बिगिन मेथड, ठीक है, एंड द अदर वन इज एंड मेथड, ठीक है? वैसे अभी हम इसको डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं कि ये सॉर्ट फंक्शन काम कैसे करता है, ठीक है? तो अगर मैंने लिखा सॉर्ट वी डॉट बिगिन कॉमा वी डॉट एंड, तो चलिए पहले इसको ही समझते हैं कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं, देन आपको प्रोग्राम में समझाती हूँ, राइट? ठीक है। सो वी डॉट बिगिन क्या करता है, बेसिकली इट इज एन आइट्रेटर विच इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया कि वी डॉट बिगिन क्या करता है। मान लो आपके पास एक वेक्टर है 5 2 8 1 3, तो वो जो सबसे स्टार्टिंग वाला एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करता है, ठीक है? अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो वेक्टर है वो एक पेयर की फॉर्म में गिवन है, ठीक है? तो मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर है, ठीक है? तो मान लीजिए आपके पास 5 A लिखा हुआ है, ठीक है? देन आपका सेकेंड एलिमेंट लाइक 1 B लिखा हुआ था, ठीक है? एंड थर्ड एलिमेंट लेट्स से 1 C लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये मैं एक रैंडम टेस्ट केस ले रही हूँ, ठीक है? तो आइट्रेटर वी डॉट बिगिन की मदद से क्या होगा कि वो यहाँ पर आइट्रेटर आपका पॉइंट यानी कि रेंज आपकी स्पेसिफाई होती है, तो यहाँ पर बेसिकली आपका बताता है कि कंपाइलर को कि यहाँ से मुझे एलिमेंट्स को रीड करना शुरू करना है, राइट? तो वी डॉट बिगिन मेथड आपके फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा इन अ गिवन वेक्टर, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एलिमेंट वाज इन द फॉर्म ऑफ पेयर, तो वो 5 A को कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा होगा, राइट? तो यहाँ पर मैंने बिगिन फंक्शन आपको समझा दिया। सो लेट्स फोकस ऑन एंड फंक्शन नाउ, ठीक है? तो एंड फंक्शन किसको पॉइंट करता है? इट पॉइंट्स वन पोजीशन आफ्टर द लास्ट एलिमेंट। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि एंड मेथड आपके लास्ट एलिमेंट को पॉइंट नहीं करता, वन पोजीशन आफ्टर द लास्ट एलिमेंट उसको पॉइंट करता है, राइट? तो अगर मैं इधर ही बात करूं, राइट, तो आपका एंड जो मेथड होगा वो कहीं ना कहीं इस लास्ट पेयर के बाद कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा होगा। तो यहाँ से कंपाइलर को एक स्पेसिफिक रेंज पता लग जाती है कि जहां पर आपका सॉर्ट फंक्शन यूज होना चाहिए, राइट? तो आप रेंज स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है जब आप सॉर्ट फंक्शन चला रहे हो, ठीक है? तो सॉर्ट फंक्शन डायरेक्टली आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है? लाइक सॉर्ट वी, ठीक है? ऐसे आप नहीं लिख सकते, दिस इज द रॉन्ग सिंटेक्स। सो वी हैव टू मेक यूज ऑफ बिगिन एंड एंड मेथड टू स्पेसिफाई द रेंज वेयर यू वांट टू परफॉर्म द सॉर्टिंग, राइट? सो नाउ लेट्स फोकस। सो अभी तक हमने यहाँ तक फोकस कर लिया है, राइट? तो हमने बिगिन मेथड के बारे में देखा, उसके बाद एंड मेथड के बारे में देखा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सॉर्टिंग क्या होगी। सॉर्टिंग विल बी बेस्ड ऑन टिल द फर्स्ट टू द लास्ट, राइट? सॉर्ट, ये कंपाइलर को क्या बोल रहा है कि सॉर्ट ऑल एलिमेंट्स इन दिस गिवन रेंज, राइट? तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है? अब मान लीजिए आप नॉर्मल सॉर्टिंग मेथड लिख रहे हो, ठीक है? तो ये सॉर्टिंग मेथड अपने आप ही एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, ठीक है? ये बाय डिफॉल्ट है, प्री डिफाइंड है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में बेसिकली जो जो भी आपके पेयर्स गिवन थे, ठीक है, तो मैं वो आपको पेयर्स वाली स्लाइड पर ही ले जाती हूँ, ठीक है? तो ये आपके पेयर्स हैं, राइट? तो जैसे ही आप ये सॉर्ट मेथड लिख लेते हो, तो इस सॉर्ट मेथड के बाद कंपाइलर क्या करेगा, ये जो आपका गिवन वेक्टर होगा इसको ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेगा, ठीक है? तो यहाँ पर कंपाइलर में सेव क्या हो जाएगा, लाइक 1 C, ठीक है? एंड देन उसके बाद आ जाएगा 2 B, देन उसके बाद आ जाएगा आपके पास 5 A। तो ये आपके पास सॉर्ट मेथड जब आप यूज कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास वेक्टर कंपाइलर में, आई मीन मेमोरी में सेव हो जाएगा, राइट? तो अब आपके पास जो आपका वेक्टर है दैट हैज बीन सॉर्टेड। लेकिन अभी भी अगर आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो हमें डिस्प्ले भी किस एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में करवाना था, लाइक आपके पास एलिमेंट्स इस तरीके से आने चाहिए, 1 C 2 B एंड 5 A में, मतलब कि कॉलन के साथ आना चाहिए, ठीक है? तो अब हम इसके ऊपर देखते हैं। एंड
उसके बाद मैं एक और कंसेप्ट भी आपको समझाऊंगी, तो अभी के लिए मैं इस कंसेप्ट को स्किप कर रही हूँ। ठीक है, तो हम इसको एंड में देखते हैं। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप जब सॉर्ट फंक्शन यूज करोगे तो आपके सारे एलिमेंट्स किस में अरेंज हो जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, राइट। अब हमारे पास ये हमारा गिवन कोड है। ठीक है, सो अगर मुझे इस कोड में हमारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो हम ये वाली फॉर लूप का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, हमने आइट्रेटर के साथ ऑटो कीवर्ड का यूज किया है, राइट। सो ऑटो कीवर्ड क्या करता है, ये कंपाइलर को बताता है कि आइट्रेटर का डाटा टाइप अपने आप समझ लो, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द ऑटो कीवर्ड, राइट। तो ये कंपाइलर को बोल रहा है कि भाई तो आइट्रेटर का डाटा टाइप अपने आप ही समझ ले। अब हम ऑटो कीवर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरेज क्या होते हैं, मान लो अगर आप यही कोड एरे में देखो तो एरे का एक प्री डिफाइंड साइज होता है जो आप इनिशियलाइजेशन के टाइम पर ही स्पेसिफाई कर देते हो, राइट। लेकिन वेक्टर एक डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो इसका कुछ फिक्स साइज नहीं होता, राइट। सो अगर मुझे फिक्स साइज नहीं पता लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि मेरा आइटरेटर सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करे, यानी वन बाय वन एक बार रीच आउट करे, राइट। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस सिंटेक्स का यूज कर सकती हूँ। तो जनरली जब वेक्टर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं तब आप ये वाला सिंटेक्स यूज करते हो, राइट। सो फॉर ऑटो आई इन वी, इसको इस तरीके से रीड किया जाता है। अगर कुछ स्टूडेंट्स पाइथन पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो उन्हें पता होगा जैसे हम स्ट्रिंग्स के साथ जब फॉर लूप लिखते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, फॉर ईच कैर इन एस। ठीक है, तो वो एक सिंटेक्स होता है, तो ये वहीं से कह लो थोड़ा सा सिमिलर सिंटेक्स है। ठीक है, सो फॉर ऑटो आई इन वी। ठीक है, तो अभी के लिए बिल्कुल भी घबराइएगा मत। ठीक है, तो ये एक सिंटेक्स है। तो जो क्या करेगा, ये आइट्रेटर, मान लीजिए आपके जो पेयर्स हैं तो उसमें एक एक करके जो आपका सॉर्टेड पेयर है, मान लीजिए 1b, तो आपके पास जो सॉर्टेड वेक्टर होगा लाइक 1 2 सी, एंड आपके पास था आई गेस 5a, राइट। तो अगर आपके पास ये टेस्ट केस है तो ये सॉर्टेड वे में ही मैंने लिखा हुआ है। तो आपका इटरेटर सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, इस कंप्लीट पेयर को पॉइंट कर रहा होगा, इस कंप्लीट पेयर को, राइट। तो आपका इटरेटर अभी इस कंप्लीट पेयर को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरे पास मेरा फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो, देन कॉलन प्रिंट हो, देन मेरा सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो। तो इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो आई डॉट फर्स्ट मतलब कि जो आपका फर्स्ट पेयर, जहां पर यानी कि आपका फर्स्ट पेयर कुछ इस तरीके से था, राइट, 1a। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पेयर है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है जहां पर आपका इटरेटर पॉइंट कर रहा था, ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट सबसे पहले प्रिंट होगा। तो ये फर्स्ट एक कीवर्ड है जो आपके फर्स्ट पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा। देन कॉलन मैनुअली रिटर्न आ जाएगा। देन आई डॉट सेकंड क्या करेगा, आपके कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, यानी कि सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करेगा। तो ये एक जनरल सिंटेक्स है। ठीक है, देन उसके बाद लिखा है रिटर्न 0। सो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहाँ पर फिनिश होता है। तो अगर यही क्वेश्चन में मैं आपको बोलूं कि आपको रादर देन अरेंजिंग द पेयर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको पेयर्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप क्या कैसे लिखोगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। सो फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लिख दो वी डॉट एंड कॉमा वी डॉट बिगिन, दैट विल बी रॉन्ग, राइट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए या तो आप, आपका जो सॉर्ट फंक्शन है वो जनरली असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जहाँ पे आप रेंज स्पेसिफाई करते हो। तो ध्यान रखना कि ये आपकी रेंज स्पेसिफाई करने के लिए, इट इज नॉट डिसाइडिंग द ऑर्डरिंग, राइट। तो ये काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ग्रेटर देन इंट एंड देन मेथड, दिस मेथड। ठीक है, तो ये जो भी इंटीजर बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए है। इसके अलावा एक दूसरा सिंटेक्स भी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। दिस इज कॉल्ड द लैम्डा फंक्शन, राइट। सो वी कैन मेक यूज ऑफ आवर ओन कंपैरेटर। ठीक है, तो कंपैरेटर को यूज करने के लिए आप कुछ जनरली इस तरीके से लिखते हो। ठीक है, दिस इज दिस इज टू ऑटोमेटिकली रीड द पेयर्स, एंड जो पेयर सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या लिखते हो, रिटर्न ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स को अरेंज करेगा। सो द क्वेश्चन कैन कम इन बोथ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। काफी बच्चों को लगता है कि सॉर्ट फंक्शन के साथ अगर मैं बिगिन एंड एंड को शफल अप कर दूंगी तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, तो ये बहुत रॉन्ग अप्रोच है, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए डिस्कस करना, राइट। सो इस वीडियो में हमने ये कंप्लीट क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं हमारे ऑनलाइन कंपाइलर पे। सो आई एम मेकिंग यूज ऑफ वन कंपाइलर टू रन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी कुछ मैंने लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। सो हैश इंक्लूड, यहाँ पर मैं लिखती हूँ आयो स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद मैं लिखती हूँ हैश इंक्लूड
वेक्टर, ठीक है, एंड हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश stdc प्लस प्लस डॉट एच। ठीक है, तो ये लाइब्रेरीज आप लिखना मत भूलना, नहीं तो कोड नहीं चलेगा। यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद मैं लिखती हूँ हमारा इंट मेन फंक्शन। ठीक है, तो इंट मेन फंक्शन में सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, एक वेक्टर गिवन है एंड वेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ पेयर, तो सबसे पहले हम लिखते हैं पेयर एंड देन जो पेयर की डाटा टाइप्स हैं दैट वी डिफाइन। सो पेयर में हमें दिया था सबसे पहली वैल्यू इंट थी, सेकंड वैल्यू कैरेक्टर सी, सो इंट एंड कैर, एंड देन वी राइट द नेम ऑफ द वेक्टर दैट इज बी। ठीक है, उसके बाद जो वेक्टर है वो जनरली हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट्स में हम अपना वेक्टर स्पेसिफाई करेंगे। सो मान लीजिए मैं एक वेक्टर ले लेती हूँ जिसमें 5 लिख देते हैं, देन उसके बाद मैं लिख देती हूँ 1 बी, और उसके बाद मैं लिख देती हूँ 1 लेट्स से सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाए, सो यहाँ पर आप भी ये चीज भूल मत जाना वरना एरर आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉलन। अब मेरे को क्या करनी है, सॉर्टिंग करनी है, सो आई एम गोइंग टू परफॉर्म सॉर्टिंग, राइट। सो फॉर सॉर्टिंग वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ द सॉर्ट मेथड। तो सॉर्ट मेथड को यूज करने के लिए आई एम गोइंग टू राइट वी डॉट बिगिन मेथड कॉमा, ये हमारी रेंज है, प्लीज रिमेंबर दिस इज द रेंज, राइट। वी डॉट एंड मेथड, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो हमारे एलिमेंट्स यानी कि जो हमारे पेयर्स हैं दैट विल बी ऑटोमेटिकली अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। नाउ टू प्रिंट द एलिमेंट्स वी आर गोइंग टू सिंपली राइट फॉर ऑटो आई इन वी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे सी आउट आई डॉट फर्स्ट, ठीक है, आई डॉट फर्स्ट, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कॉलन, एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे आई डॉट सेकेंड, और यहाँ पर मैं सिंपली लिख देती हूँ एंड एल। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं एंड एल लिख दिया है। सो लेट्स प्रिंट दिस, तो आप चेक करिए 1 बी 1 सी 5 ए इज गेटिंग प्रिंटेड एज एन आउटपुट। और अगर मान लो मुझे इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने हैं इन पेयर्स को, सो हाउ आई कैन डू दैट, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ग्रेटर। ठीक है, तो ग्रेटर इंट, एंड ये मेथड मैं स्पेसिफाई करती हूँ, सो लेट्स रन दिस। ओके, सो इट इज गिविंग एन एरर। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने इसको पहले ही क्लोज किया हुआ था, यहाँ पर इसलिए एरर आ रहा है, तो वो रख करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ एरर है, लेट्स सी दिस। ओके, तो यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम पेयर्स के साथ काम कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप पेयर्स के साथ काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको प्रॉपर यहाँ लिखना पड़ेगा लाइक दिस इन कॉमा क्या। ठीक है, अगर नॉर्मल एक इंटीजर वेक्टर होता तो आप सिंपली इंट लिखते। तो अब इसको रन करते हैं, तो अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है सॉर्ट वी डॉट बिगिन कॉमा वी डॉट एंड एंड देन ग्रेटर देन पेयर इंट एंड देन क्या। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके पास अब एलिमेंट्स किस में आ गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि बस जब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में पेयर्स को अरेंज करना है तो यहाँ पर आप अपना डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हो, तो इस पे गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, एंड लास्ट में ये मेथड लिखना मत भूल जाना क्योंकि ये ग्रेटर एक मेथड है, राइट। सो आई होप सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, सो प्रैक्टिस दिस and in the next video we are going to come up with the next problem and then I'm going to solve that problem, right? Okay, see you in the next lecture.